अभी तो कुछ घंटों के लिए डिप्रेशन में है तू, लेकिन बाद में पूरी जिंदगी डिप्रेशन में बन जाएगी बेटा, ठीक है। यही वो समय है, ठीक है। आइए आइए, चलिए भाई, सैचुरेटेड हो गए इनका ग्राफ ही ऐसा था, जैसे जेई की रैंक निकालने के बाद जैसे होता है कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड क्रॉस करना है, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि ऐसे क्रॉस करते हैं फिर ऐसे हो जाते हैं लाइफ में, ठीक है। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे होते हैं, उनका ग्राफ 1 माइनस ई की पावर माइनस टी का ग्राफ चलता है, ठीक है। यहां पर जाके तो कम से कम सैचुरेट हो गधे इंसान, ये तो मिनिमम था ना तेरे पास, यहां तक पहुंचना तो मिनिमम था, तू पहले ही सैचुरेट आउट हो गया है, असिम्प्टोट बन गया है। हाँ तो कम से कम बेटा मेहनत, हाँ ये ग्राफ तेरा अगर तूने थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा होता यहीं पर पड़ा रहता, ठीक है। तो थोड़ा सा कोशिश कर कि सैचुरेट होते होते एटलीस्ट उसको क्रॉस तो करे। तो देखो भाई सैचुरेशन आता है, लेकिन कोशिश करिए कि जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया एटलीस्ट वहां तक तो फुलफिल हो, ठीक है। हाँ असिम्प्टोट बने पड़े हुए हैं बच्चे हमारे, चलिए कोई नहीं, सबके साथ कहानी अलग अलग होती है, ठीक है। हाँ कोई आज डिमोटिवेटेड है, कोई कल डिमोटिवेटेड रहेगा और कोई हमेशा रहेगा, सबका अलग अलग होता है, डिस्प्रेशन हो रहा है, यस। बस आप ये समझिए एक हफ्ते के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। केमिस्ट्री का एक पार्ट आपका मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा। फिर 3 ही सब्जेक्ट मतलब ऑर्गेनिक, फिजिक्स एंड मैथ्स, आपको 3 का लो, अभी 4 आपको देखने पड़ रहे हैं, फिर 3 का रह जाएगा। और बेटा अब आप सभी लोग अपने इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल का भी एक रिवीजन प्लान बनाएंगे इसी प्रकार से, और उसको भी आप पकड़ना स्टार्ट करिए। दिसंबर के एंड तक आते आते आपका एटलीस्ट फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक वाला पार्ट रिवाइज हो जाए। अभी मेरी ओम सर से बात हो रही थी, तो ओम सर कह रहे थे कि मोस्ट प्रोबेबली बाय नेक्स्ट वीक वो खत्म कर देंगे। अभी आई थिंक सॉल्ट एनालिसिस बचा हुआ है। सॉल्ट एनालिसिस देखो यार, मैं अपने टाइम का बता रहा हूं, तो उसमें ना काफी सारी चीजें याद करने के लिए होती हैं, इवन मैं भी भूल जाता था, लेकिन क्या होता था कि उसको अगर आप अच्छे से रिवाइज करते रहे तो याद रहता है। तो कुछ कुछ चीजें जैसे एक बीड एक्सपेरिमेंट होता था, मुझे याद आ रहा है, ग्लास बीड एक्सपेरिमेंट कुछ करके हम लोग करते थे उस समय, पता नहीं अब सिलेबस में है या नहीं है। तो मैं वो वाला पार्ट ना इरिटेटेड होकर रिवाइज करता था, वो भूल ही गया था मैं, मतलब जेई तक आते आते मैं भूल ही गया था। और बाकी सारी चीजें जो उसमें शायद ग्रुप्स होते हैं उनमें क्या क्या चीजें रहती, तो वो याद ही करना पड़ता है आपको, और उसका कोई चारा नहीं है। तो प्लीज आप सभी लोग अपना प्लान बनाइएगा। ओम सर से मैंने बोला था कि सर आप ना बच्चों ने ही बोला था कि एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद भी बीच बीच में आते रहिएगा, ठीक है। वो भी कह रहे थे कि हाँ मैं कुछ रिवीजन प्लान रखूंगा कि बीच बीच में आके कुछ क्वेश्चन इनको करवाता रहूं, सो दैट इनका एक रिवीजन होता रहे। और उससे पहले मैं ही आपको बता दूंगा उनसे पूछ करके कि सर की क्लास आएगी तो आप इसको रिवीजन टारगेट लेके चलिए। तो अगले वीक अगर सर की क्लास है तो उससे पहले आप इन चैप्टर्स को रिवाइज कर लीजिए, सर आके जो भी उनके पीवाईक्यूज हैं, जो भी क्वेश्चन उनको सही लगते हैं वो उसको करवाएंगे। क्लियर है क्या? यस।